चिकन महंगा हो गया है, क्यों है परेशान। हम आलूओं के साथ नगेट्स बनाएंगे, खाने वाला आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएगा। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। बहुत ही यूनिक ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बच्चों के लिए बनाएं, उनको लंच बॉक्स में बना कर दें, इनको 2 माह के लिए फ्रीज करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 अदद बड़े साइज़ के आलू मैंने ले लिए, इनको मैंने बॉयल कर लिया, छील लिया। आप छील कर बॉयल करेंगे, बॉयल कर करके छीलें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इनको अच्छे से मैं मैश कर लूँगा। आप ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, इसके अंदर से गुठली ख़त्म करनी है। मैं मैशर से मैश कर लेता हूँ इतनी देर में। आप अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। और अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े साइज़ का प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, बीच में शामिल कर दिया है। ये है सब्ज़ मिर्चें 3 अदद, जिनको बारीक चॉप कर लिया, ये भी शामिल कर दूंगा। एक गाजर मीडियम साइज़ की, इसको भी बारीक चॉप कर लिया, बीच में शामिल कर दूंगा। और यह है बंद गोभी के तकरीबन 2 पत्ते, जिनको बारीक चॉप कर लिया, बीच में शामिल कर दूंगा। आप चाहें तो बीच में शिमला मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, और अगर कोई वेजिटेबल नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन प्याज और हरी मिर्चें लाजमी डालनी है। अच्छा, स्पाइसेस बहुत कम जाएंगे। सिर्फ मैंने नमक शामिल किया, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने धड़ा मिर्च शामिल किया और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च पाउडर शामिल किया है। स्पाइसेस बहुत ही कम शामिल होंगे। अच्छा, मैं अब 4 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर शामिल कर रहा हूँ। ये किसी भी अच्छे किराने की दुकान से बआसानी मिल जाता है, लूज़ भी मिल जाता है और पैकिंग में भी। इसको आपने शामिल कर लेना है। क्यों हमने शामिल किया? ताकि इसकी अच्छे से बेंडिंग हो जाए। अच्छे से मैंने हाथों से गूंद लिया है। अब हम इसको शेप दे लेंगे। मैं अब पहले दूंगा इसको ट्रायंगल की शेप। आप अपनी मनपसंद शेप में बना सकते हैं। ट्रायंगल शेप में बनाने के लिए मैं इसको सर्फिंग एरिया पर रख कर इसको ट्रायंगल की शेप दे लूँगा। देखिए, इस तरीके से हमने लंबी लंबी ट्रायंगल की शेप दे लेनी है और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत ही आसानी से शेप बन जाती है। आप हार्ड शेप बना सकते हैं, चौकोर शेप बना सकते हैं, किसी भी किस्म की आप शेप बना सकते हैं, अपनी मनपसंद का साइज रख सकते हैं। अच्छा, मैं इसको छुरी से कटिंग कर लिया। अब मैं इसको हाथों की मदद से मज़ीद फिनिशिंग दूंगा। कॉर्नर्स को अच्छे से नीट कर लूँगा। जितने नीट बनेंगे उतने ही मज़ेदार बनेंगे। इसी तरीके से मैं सारे नगेट्स बना लेता हूँ। देखें कितने ढेर सारे बने हैं। ये ट्रायंगल शेप में है और ये मैंने चकोर शेप में बनाया है। ट्रायंगल वालों को मैं अभी फ्राई करके आपको दिखाऊंगा और चकोर वालों को मैं फ्रीज कर लूँगा। अच्छा, मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। मेरे पास फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं। 4 अदद मैंने ब्रेड ली थी, उनको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, ब्रेड क्रम्स बन गए। अच्छा, अब हम इसकी कोटिंग बना रहे हैं। आप अंडे से भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और 2 टेबल स्पून ही मैदा लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मैं लेई बना लूँगा। इसके अंदर से गुठली ख़त्म कर लूँगा। बहुत ही आसानी से ये बनेंगे। अंडे से ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये लेई बनाएंगे ना तो अंडे से ज़्यादा अच्छी बनेंगे। और इस तरीके से आपने चेक कर लेनी है, रनिंग कंडीशन में हो, गाढ़ी गाढ़ी हो। बस आपने अब क्या करना है, एक पीस उठाना है पीस और इसके अंदर डिप कर लेना है अच्छे तरीके से हर तरफ से। जब आप देखें कोटिंग हो गई है तो इसको आपने निकाल लेना है और ब्रेड क्रम्स में डाल लेना है। आप फ्रेश ब्रेड क्रम्स मेरी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने फ्रेश बनाई थी 4 ब्रेड के साथ। और अगर आपके पास दूसरी बनी बनाई हो तो वो भी आप बना सकते हैं, वो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। दोनों का रिजल्ट अच्छा आएगा। अच्छा, आपने ना दोनों तरफ से अच्छे से कोटिंग कर लेनी है ब्रेड क्रम्स की। ये देखें, मैंने इसके ऊपर कोटिंग की है, इसको ब्रेड क्रम्स में डाला है। अब हर तरफ मैं अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लूँगा। इसी तरीके से मैं अभी जो फ्राई करनी है उनकी कोटिंग कर लूँगा और इनको फ्राई करने के लिए मैं तैयार कर लूँगा। और जो से मैंने फ्रीज़ करने हैं उनके ऊपर भी मैं ब्रेड क्रम्स लगाकर उनको फ्रीज़ कर लूँगा। जब इस कंडीशन में आ जाएं तो आप इनको फ्रीज़र में रख कर फ्रीज़ कर लें। जब दिल करे आप निकाल लें और फ्राई कर लें। अब ऑयल मैंने फ्राई करने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया था। अच्छा, यहाँ पर लो टू मीडियम आँच होनी चाहिए, मीडियम टू हाई नहीं, लो टू मीडियम आंच पर हमने फ्राई करना है। और इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट हमने फ्राई करना है। एक बार में जितने ऑयल में आ जाए आपने डाल लेने हैं। फ्राई पैन में कर लें या कढ़ाई में कर लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस इनको डिप होने चाहिए और 1 से 1.5 मिनट आपने इनको छेड़ना नहीं है। 1 से 1.5 मिनट बाद हम इनको पलटी देंगे और 7 से 8 मिनट, 6 से 7 मिनट, 8 मिनट लगे फ्राई में तो समझिए आपका ऑयल परफेक्ट गर्म है। अब मैं इनको पलटी दे लूँगा। अच्छा, एक बार नहीं इनको पलटना। अब मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बाद पलट रहा हूँ, तो अब मैं इसको पलटता ही रहूँगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद ना पलटता रहूँगा, ताकि हर तरफ से एक जैसा इक्वल गोल्डन प्यारा सा कलर आए। जैसा आप कमर्शियल्स में देखते हैं ना, प्यारा गोल्डन कलर
नगेट्स का वही कलर आएगा इंशाल्लाह और परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, एक दफ़ा बनाकर फ्रिज में रख लें, सुबह सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दें, बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। विदाउट चिकन है, बहुत ही लो कॉस्ट बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। अच्छा, ये इनको ना तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं, अब प्यारा गोल्डन कलर आ गया, मैं डिश आउट कर लेता हूँ। देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है, बेहतरीन फ्राई होकर तैयार हुए हैं। अब मैं दूसरा बैच भी इसी तरीके से फ्राई कर लूँगा। 2 बैच में फ्राई कर रहा हूँ और जो से चकोर वाले थे उनको मैं फ्रीज कर रहा हूँ बाद में बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर देने के लिए। अच्छा, बहुत कम ऑयल ये सोक करते हैं, बहुत कम ऑयल लगता है और ऑयल ख़राब भी नहीं होता। हल्के हल्के ब्लड क्रम्स जो से ना वो ऑयल में रह जाते हैं, वो टेंशन वाली बात नहीं है, आप उसको स्टेनर से स्टेन कर लें। देखिए बेहतरीन हमारे नगेट्स बन गए, आप इसकी आवाज़ चेक कर सकते हैं कितने खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।